हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आरक्षक भर्ती 2025 के टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 4। तो ये मेगा टेस्ट सीरीज़ है वो जो है 12 मई 2025 को आयोजित की गई थी। समय था सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और इसमें प्रश्नों की कुल संख्या थी 100। जैसा कि जानते हैं, हमने पिछले 3 मॉडल टेस्ट का वीडियो बनाए थे। ये चौथा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो समय की देरी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो जो हमारी स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था उससे निम्नलिखित में से कौन संबंधित थे, ये हमको बताना है। ध्यान से देखेंगे, स्वराज पार्टी के गठन के बारे में पूछा है। ए सुभाष चंद्र बोस, बी सी आर दास, सी जवाहरलाल नेहरू या डी मोतीलाल नेहरू। मतलब 4 लोगों के दिए हैं और आपके जो कूट जो दिए हैं, कैसे कूट दिए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 2 और 3, 2 और 4। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो किससे संबंधित थे? स्वराज पार्टी से के गठन से संबंधित थे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 2 क्या कहता है ये देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस कानून के तहत समाप्त हुई थी, ये आपको बताना है। ए भारत सरकार अधिनियम 1857, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारत सरकार अधिनियम 1859 या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि 1857 को क्या हुआ था, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश जब यहाँ राज कर रही थी, यानी ईआईसी कंपनी का जब शासन था, तो उस समय 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये शक्ति चली गई थी, जो हुआ था अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? आपात में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल में क्या पूछा है? आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है, राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संविधान सभा की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से रखिए। पहला है समता, दूसरा न्याय, तीसरा भ्रातृत्व या चौथा स्वतंत्रता। ऑप्शन ए है 1 3 2 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4 3, ऑप्शन सी 1 4 3 2, ऑप्शन डी 2 4 1 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 4 1 3। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी न्याय, स्वतंत्रता, समता, फिर भातृत्व। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 5 क्या कहता है ये देखते हैं। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? हिमाचल प्रदेश की नदी के बारे में पूछा गया ना, ध्यान देंगे। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए है आपका झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। तो बात करें हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है झेलम। झेलम से प्रवाहित नहीं होती है, झेलम प्रवाहित नहीं होती है। बच गया जो चिनाब, रावी और सतलज, तीनों किससे प्रवाहित होती है? हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसलों के बारे में पूछा गया। मटर, सरसों, रागी और चना। मटर, सरसों, रागी और चना। तो इसका जो राइट आंसर है छठवें का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है रागी। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो रागी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर का राजा निम्नलिखित में से कौन सा था? ए कृष्णदेवराय, बी अच्युतराय, सी सदाशिवराय या डी बुक्का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है सदाशिवराय। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देख लेंगे किसके बारे में पूछा है, तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर का राजा पूछा है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल। सवाल नंबर जो हमारा 8 है, ये क्या कहता है ये देखते हैं। सही क्या है? जो संविधान का क्वेश्चन है, पूछा गया है सही क्या है। पहला, लोकसभा में बजट पूर्व स्थापित होता है। दूसरा, लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पूरा स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो 2 चीज़ें पूछा है, लोकसभा में बजट पूरा स्थापित किया जाता है, ठीक है, और दूसरा लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पूरा स्थापित किया जाता है।
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही, ऑप्शन डी एक एवं दो दोनों गलत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा केवल दूसरा सही है। केवल क्या है? दूसरा सही है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? ए 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी अनिश्चित काल या डी 2 घंटा। पूछा किसके बारे में? शून्यकाल की अवधि के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा है? शून्यकाल की अवधि। तो इसका जो राइट आंसर है 9वां का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 1 घंटा, ये हमारी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। तो अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो हमारी 1 घंटे की हो सकती है शून्यकाल की। बढ़ते हैं अपने आगे अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 10 क्या कहता है ये देखते हैं। सवाल नंबर 10, तो 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय आधारित है, जो भारत का जो मानक समय रेखा है वो आधारित है, जो मानक समय 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा, जब भी ध्यान रखेंगे भारत में देशांतर रेखाओं की चर्चा होगी तो पूर्वी देशांतर शब्द जुड़ा रहता है। क्या शब्द जुड़ा रहता है? पूर्वी देशांतर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11वां सवाल क्या कहता है ये देखते हैं। भारत में निम्नलिखित मिट्टी में कौन सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? ए मरुस्थलीय मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी या डी जलोढ़ मिट्टी। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा जिसको हम कहते हैं, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 12 क्या कहते हैं? संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो संविधान जो हमारी सभा थी, संविधान सभा का प्रथम सत्र बताना है। क्या बताना है? प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित हुआ था? ए 9 से 23 दिसंबर 1947, 9 से 1 से 9 दिसंबर 1947, तीसरा सी हमारा क्या कहता है 1 से 23 जनवरी 1948 या डी क्या कहता है 1 से 9 जनवरी 1948। तो 12 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1947। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 13 क्या कहता है ये देखते हैं। मुसलमान के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया गया था। तो किसके द्वारा मुसलमान के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल या ऑप्शन डी लियाकत अली खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था? पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। किसका विचार दिया था? पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में रथ मंदिर का निर्माण किया था? किस मंदिर के बारे में पूछा है? रथ मंदिर के बारे में पूछा है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए चालुक्य, बी चोल, सी पल्लव या डी काकती। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है पल्लव। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो रथ मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत में किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो पल्लव वंश के शासकों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्यादवाद संबंधित है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से या सांख्य से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पूछा किसके बारे में था? पूछा था हमको स्यादवाद के बारे में पूछा था। किसके बारे में पूछा था? स्यादवाद। वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 16 क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें सवाल क्या दिया है? सिंपल सवाल, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, वो किस अनुच्छेद में कहा गया ये आपको सिंपल भाषा में बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 72 या ऑप्शन डी 63। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है अनुच्छेद 64, ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल। सवाल नंबर 17 क्या कहता है? भारत क्षेत्र में स्थित दो ज्वाला द्वीप हैं। तो जो दो प्रमुख जो ज्वालामुखी उसके बारे में बताना है। ए कवरत्ती न्यूमोर, बी पंबन और बैरन, सी बैरन और नारकोंडम, डी ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी
बैरन एवं नारकोंडम द्वीप। कौन कौन से द्वीप? बैरन एवं नारकोंडम द्वीप। बैरम द्वीप की बात करें तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इसमें अभी भी क्या हो सकता है? उद्गार आने की संभावना है। लास्ट समय इसके उद्गार की बात करें तो ये जो हुआ था 1787 में हुआ था। एक जो नारकोंडम की बात करें तो ये सुसुप्त यानी कि बुझा हुआ जो हमारा द्वीप है। तो दो द्वीप देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? K2 श्रेणी, कृष्णागिरी, सागर माता या राकापोसी। तो बात करें K2 तो अभी वर्तमान में, लेकिन इसका क्या पूछा है? पूर्व नाम पूछा। कैसा नाम पूछा है? इसमें पूर्व नाम पूछा गया, काराकोरम का पूर्व नाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णागिरी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 19 क्या कहता है ये देखते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। जो गांधी जी था, गांधी जी के जो किस आंदोलन के बारे में पूछा है? गांधी जी के चंपारण आंदोलन के बारे में पूछा गया। किस आंदोलन में? चंपारण आंदोलन। ए, हरिजन के अधिकारियों की सुरक्षा, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, सी, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, या डी, नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। तो चंपारण जो आंदोलन था वो किसके लिए था? वो था हमारे नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो डी है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 20 क्या कहता है? संपत्ति के अधिकार के विषय में क्या सही है? यह एक प्राकृतिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक कानूनी अधिकार है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है हमारा? एक संवैधानिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी आ जाएगा। ध्यान देंगे किसके बारे में पूछा है? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार में एक बात बता दें कि संपत्ति का अधिकार पहले कैसा अधिकार था? एक मौलिक अधिकार था। पहले किस में आता था? मौलिक अधिकार में आता था, जिसको हटाकर 300 अनुच्छेद 300A के तहत इसको क्या बना दिया गया? इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है किस अनुच्छेद में संवैधानिक अधिकार बताया गया? तो अनुच्छेद 300A में। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 21 क्या कहता है? इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा गांधी सागर बांध के बारे में पूछा है। ए, ताप्ती, बी, नर्मदा, सी, कृष्णा या डी, कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नर्मदा नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 22 क्या कहता है? अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? ए, खनन एवं उत्खनन, बी, विनिर्माण, सी, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, या डी, विनिर्माण। पूछा कौन से? पहले ध्यान से देख लेंगे। पूछा है हमको द्वितीय क्षेत्र के बारे में पूछा है। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं किया गया पूछा, ठीक है। एक खनन एवं उत्खनन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, खनन एवं उत्खनन। ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। बढ़ते हैं हमने अगले सवाल। सवाल नंबर 23 क्या कहता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रारूप किसने तैयार किया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? ए, बी, एन गाडगिल, सी, बी के आर, सी, वी राव, सी एन वकील, डी, पी सी महानलोबिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, पी सी महानलोबिस। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल, मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो क्या है? एक ब्राउज़र, एक एडिटर, एक कंपाइलर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक ब्राउज़र है। तो मोज़िला जो फायरफॉक्स है वो क्या है? हमारा एक ब्राउज़र है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल। सवाल नंबर 25, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय क्या होता है ये आपको बताना है। ए, सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, बी, सीमांत उपयोगिता घटती है, सी, सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 25 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता घटती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल। सवाल नंबर 26 क्या कहता है? औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित परायुक्त जल में पाए जाने वाले मछली खाने के कारण से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित जो परायुक्त, मतलब उद्योग से जो निकले वाले जो उपस्थित परायुक्त जो जल जो पाए जाते हैं उसमें जो मछली है वो खाने के कारण कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। ए, मिनीमाता, बी, हाशीमोटो रोग, सी, ओस्टियोक्लोरोसिस, या डी, इटाई रोग।
तो इसका जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, मिनी माता रोग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका जो राइट आंसर है 27 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, माइक्रो प्रोसेसर किससे संबंधित है, चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 28, निम्न के मध्य किसमें सिल्वर नहीं है? किसमें सिल्वर नहीं है आपको बताना है। ए हार्न सिल्वर, बी रूबी सिल्वर, सी जर्मन सिल्वर या डी लूनर कास्टिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, जर्मन सिल्वर। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्या कहता है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में? जो औद्योगिक क्रांति हुई थी सर्वप्रथम किस देश में, ये आपको बताना है। ए अमेरिका, बी जर्मनी, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका या डी इंग्लैंड? तो इसका जो सही आंसर है 29 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 30 क्या कहता है, इंसुलिन हार्मोन है, एक ग्लाइकोलिपिड, एक वसी अम्ल, एक पेप्टाइड या एक स्टीरॉल? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक पेप्टाइड। ये क्या हो जाएगा हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। तो इंसुलिन हार्मोन क्या है, एक पेप्टाइड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 31 क्या कहता है, अर्थव्यवस्था को सीमितता या दुर्लभता का विज्ञान किसने परिभाषित किया था? तो अर्थव्यवस्था को सीमितता या दुर्लभता, किसका सीमितता या दुर्लभता का विज्ञान किसने परिभाषित किया था? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रॉबिन्स या डी जे के मेहता? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स। रॉबिन्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है। तो थैलीसीमिया के कारण जो हमारा थैलीसीमिया है, थैलीसीमिया के कारण क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताना है। ए रक्त, बी फेफड़ा, सी हृदय या डी गुर्दे? तो 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रक्त इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो थैलीसीमिया का जो रोग है उसके कारण क्या प्रभावित होता है हमारा रक्त प्रभावित होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रख देखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 33 क्या कहता है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार का जो इंजन है उसको नॉकिंग से बचाना है, किससे बचाना है नॉकिंग से बचाना है, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए एथिल एल्कोहल, बी ब्यूटेन, सी लेड टेट्राएथिल या डी श्वेत पेट्रोल? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेड टेट्रा एथिल। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34, रक्त दाब नापने का यंत्र क्या कहलाता है? जो हमारा जो रक्त दाब मापा जाता है वो यंत्र क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ए टैकोमीटर, बी स्फिग्नोमेनोमीटर, सी एक्टीमीटर या डी बैरोमीटर? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्नोमेनोमीटर। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि बैरोमीटर किस लिए उपयोग किया जाता है। अगला बढ़ते हैं सवाल। सवाल नंबर 35 ये क्या कहता है ये देखते हैं। निम्न में से किस घटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस घटना में किया जाता है? ए व्यतिकरण, बी अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या डी ध्रुवण? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये परिवर्तन ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पूछ सकते हैं, देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग किया जाता है किसमें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 36 क्या कहता है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में रिपल को 613382 है और लाइफ को 8192 लिखा जाता है तो पिलर को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं ये बताना है। ठीक है, किसका दिया आपको, रिपल का दिया है 613382, लाइफ का दिया आपका 8192 और पूछा किसके बारे में है पिलर के बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 37 क्या कहता है, अगला पद ज्ञात करना है 1 4 6 11 21 38 फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो राइट आंसर है 37 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी रीजनिंग और मैथ्स के सवाल हैं इसका आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट
जो अलग से जो वीडियो बनाई जाएगी मैथ्स एंड रीजनिंग की, उसमें आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, भिन्न को ज्ञात कीजिए। 7593 सेकेंड ऑप्शन, 7687 ऑप्शन सी, 8393 ऑप्शन डी 6647। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 38 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 7687। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 39 क्या कहता है, विलुप्त पद ज्ञात करें। AYD, BVF, DRH, क्वेश्चन मार्क, KGL। तो 39 का जो ऑप्शन है वो है FMI, B GMJ, C HLK या D GLJ। तो इसका जो राइट आंसर है 39 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल। सवाल नंबर 40 क्या कहता है, यदि एक आयत में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई को 20% कम किया जा रहा है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि ये 2D डायमेंशनल वाला पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है 40 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। 20 मल्टीप्लाई 20 करो, उसको डिवाइड 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कमी के रूप को दर्शाएगा। तो कमी कितना हो जाएगा हमारा, 4% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, एक महिला एक पुरुष का परिचय उसकी माँ के पुत्र के, उसके माँ के भाई के पुत्र के रूप में कराती है, व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित। क्या बोला है, एक महिला जो है एक पुरुष का परिचय कराती है। किसका परिचय कराती है, पुरुष का परिचय कराती है। वो कौन है, उसके पुरुष का परिचय कराता है जो उसकी माँ के भाई के पुत्र के रूप में कराती है, यानी कि माँ के भाई के पुत्र, वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है। तो व्यक्ति और महिला का संबंध पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन है भांजा, पुत्र, चाचा, चचेरा भाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, चचेरा भाई, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 42 क्या कहता है, एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। इस संख्या को भाग देने पर 17 से भाग देंगे तो क्या बचा। ठीक है, ध्यान देंगे, 119 से भाग देने पर कितना बचता है, 19 बचता है। तो हमको भाग किससे देना है, 17 से भाग देना है। तो शेषफल देखो, 17 को जब 19 से 17 भाग करोगे 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर नंबर जो ए है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ 119 को 117 कंप्लीट रूप से डिवाइड करता है। ठीक है, तो 17 को अगर 19 जो बच रहे शेषफल अगर उससे मैं भाग देता हूँ तो वहाँ कितना शेषफल बचेगा, 2 मेरा क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 इसका क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल। सवाल नंबर 43 क्या कहता है, 800 रुपये का मिश्र धन 920 है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है हमारे ए 1056, बी है आपके 1092, सी है आपके 112, डी है आपके 992। तो इसका जो राइट आंसर है 43 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 992, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 44 क्या कहता है, ये देखते हैं। 6 पेन का विक्रय मूल्य 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ या हानि, तो क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि 6 पेन का जो विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 7 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर है 44 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 16 से ही 2/3% लाभ, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बता चुके हैं, आप चाहें तो आप शॉर्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। 72 कौन सा हमारा, 72 का पूरक कोण क्या होगा। देखो, जब भी पूरक कोण पूछे तो जो हमको अंश दिया हुआ है, जो हमको कोण दिया हुआ है, सबको माइनस कर देंगे। जैसे कि आपको दिया गया है 72 दिया है, तो पूरक पूछा है, उसको क्या करोगे, 90 से 72 माइनस करोगे तो आंसर 18 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। जब भी याद रखना, पूरक कोण पूछे तो हमको 90 से घटा देना है। ठीक है, और देख लेंगे, एक पूरक होता है, एक समपूरक। समपूरक में क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे, और पूरक में 90 से माइनस कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 46 क्या कहता है, 0.025 बराबर है किस, 0.25%, 25%, 2.5% या डी 37.5%। तो इसका जो 46 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो साधारण रूप से अगर इसका भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 को 100 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले से एक संख्या बाद दशमलव, जब भी जितने
100 से 1000 से भाग करें तो नीचे में जितना जीरो रहेगा उतने संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। तो इधर पहले से एक संख्या बाद है, नीचे 2 जीरो, तो 0 2 5। तो देखो पहले एक संख्या बाद था, अब 2 संख्या और आगे कर देंगे तो 0.25, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, हमारा सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 6 क्या कहता है, सवाल नंबर 47 क्या कहता है, 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 संख्या का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन है 25, 30, 35 और 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब यहाँ से छत्तीसगढ़ के सवाल शुरू हो जाते हैं। देखते हैं क्या है हमारे छत्तीसगढ़ के सवाल। कन्हार नदी का उद्गम जसपुर जिले से हुआ है। दूसरा, कन्हार नदी बेसिन उत्तर पूर्व सीमा में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी हमारा केवल दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी हमारा दोनों कथन गलत है। तो दूसरा है हमारा कन्हार, लास्ट क्या हमारा, दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कन्हार नदी का उद्गम जो है जसपुर जिले के किस पहाड़ी से हुआ है, हमारा बखोना चोटी से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, बखोना चोटी से हुआ है। जो कन्हार बेसिन की बात करो, और ये किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि जसपुर क्षेत्र में इससे संबंधित है ये। ठीक है, बात करें आगे इसमें कन्हार नदी, तो कन्हार नदी की आपको कुल लंबाई कमेंट में कितनी है ये आपको करके बताना है। अगला क्षेत्र, तेलंगाना की दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस दिशा में स्थित है। ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल हो जाएगा। तेलंगाना की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को पूछा है, ना कि छत्तीसगढ़ की दृष्टि से तेलंगाना को। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, या ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। तो इसका जो 49 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि तेलंगाना की दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस दिशा में, उत्तर पूर्व में। अगर यहीं पूछ दे छत्तीसगढ़ की किस दिशा में तेलंगाना है, तब हम लोग क्या लगा सकते हैं, दक्षिण पश्चिम लगा सकते हैं इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा 50 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। राजकीय गीत के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए, इसकी रचना नरेंद्र देव वर्मा द्वारा की गई है। तो ये वाला जो हमारा किसके बारे में पूछा, नरेंद्र देव वर्मा द्वारा इसकी रचना की गई। तो हाँ, इसके द्वारा किसके द्वारा रचना की गई थी, नरेंद्र देव वर्मा, यानी ये वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, इस नदी में इस गीत में 4 नदियों का उल्लेख है। तो 4 नदियों का उल्लेख है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, इस गीत में 7 जिलों का उल्लेख है। ठीक है, तो हमको इनमें से कोई गलत नहीं लगा, ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम सैल समूह आर्कियन सैल समूह है। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में कडप्पा सैल समूह का विस्तार है। ऑप्शन सी, बेला डीला की में दक्कन ट्रैप सैल समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, गोंडवाना सैल समूह में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो हम ध्यान से देखेंगे, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमको सी दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है हमको, सी दिख रहा है, बेला डीला दक्कन ट्रैप सैल समूह में पाया जाता है। तो बेला डीला में दक्कन ट्रैप नहीं पाया जाता, इसमें क्या पाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये बताना है कि बेला डीला में कौन सा सैल समूह पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, पहला जो है आर्कियन वाला ये सही है। दूसरा हमारा जो मध्य भाग में कडप्पा में कौन से खनिज की प्रधानता है, तो चूने की प्रधानता है। ऑप्शन सी हमारा गोंडवाना सैल समूह भी किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल नंबर 72 हमारा क्या कहता है, ये आपको बताना है। 52 ये क्या कहता है, ये देखते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भागों में फैला हुआ है। ए 50.34%, बी 28.91%, सी 16.16%, या डी 4.59%। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ई है, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16.16%। बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 53 क्या कहता है, बिलासपुर में दिए गए ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे।
ठीक है। तो कहाँ से पूछा है ध्यान से देख लेंगे हमको, बिलासपुर में ओजस्वी भाषण हेतु, ठीक है। ऑप्शन है आपके, ध्यान से सुनेंगे, ए श्याम नारायण पांडे, बी सोहन लाल द्विवेदी, सी सुंदर लाल शर्मा, या डी माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, माखन लाल चतुर्वेदी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 54 क्या कहता है ये देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी की सजा दी गई थी? ए 10 जनवरी 1825, बी 12 जनवरी 1825, सी 15 जनवरी 1825, डी 20 जनवरी 1825। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 20 जनवरी 1825। किसके बारे में पूछा है? गेंद सिंह के बारे में पूछा है। ध्यान देंगे, जो कहाँ के क्षेत्र के थे? परलकोट के जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ए तीवरदेव, बी नन्नराज, सी हर्षगुप्त, या डी महाशिवगुप्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तीवरदेव क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके ये बताना है हर्ष गुप्त के स्मृति में कौन से मंदिर का निर्माण किया गया। जो हमारा सी ऑप्शन जो दिख रहा है हर्षगुप्त, उसकी स्मृति में किस मंदिर का निर्माण किया गया, ये कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 56 क्या कहता है? अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? ए घन वाद्य, बी तंतु वाद्य, सी सुशील वाद्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है, सुशील वाद्य, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 57 क्या कहता है ये देखते हैं। 57 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर विचार करना और बताना है कि कौन से सही हैं। पहला क्या कहता है? गोदना मानव शरीर पर बनाया जाने वाला स्थायी चित्र है। तो जो गोदना जो बनाया जाता है, गोदना गोदवाया जाता है, वो कैसी चित्र है? कि स्थायी चित्र है, ये बोला है। दूसरा क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति। किसके बारे में बोला है? गोदना प्रिय जनजाति कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति बोला है। तीसरा क्या बोला है? छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने का कार्य मुख्यतः ओझा जनजाति द्वारा किया गया है। अब बताना है कौन से कथन सही है। 1 एवं 2, 2 एवं 3, 1 एवं 3, या 1 2 3। तो 57 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों कथन क्या हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 58 की ओर। क्या कहता है? निम्न छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली में किया जाने वाला चित्रांकन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हरेली में जो चित्रांकन किया जाता है वो कौन सा है आपको बताना है। ए नोहडोरा, बी सवनाही, सी आठे कन्हैया, या डी हर तालिका। तो इसका जो राइट आंसर है 58 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सवनाही। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, एक तरफ है आपका छत्तीसगढ़ के लोकगीत, दूसरे साइड है विषय वस्तु सुमेलित नहीं है। ठीक है, ए भरथरी नल दमयंती कथा, बी चंदैनी लोरिक चंदा की कथा, सी पंडवानी महाभारत की कथा, या डी ददरिया प्रेम गीत। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भरथरी, जो कि नल दमयंती कथा जो दिया हुआ है ये आपका रॉन्ग आंसर दिया है। ठीक है, बाकी तीनों जो दिया है वो क्या हमारा सही है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 60 क्या कहता है हमारा? इस राज्य की उराव जनजाति का प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा? का व्यापम द्वारा काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया सवाल, जो कि उराव जनजाति के प्रमुख त्यौहार के बारे में बोल रहा है। ए भगोरिया, बी धुमकुरिया, सी कक्सार, या डी सरहुल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सरहुल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? ए सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच, बी तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच, सी ग्राम पंचायत का वरिष्ठम पंच, या डी ग्राम पंचायत का एक महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच, यानी कि जो तत्कालीन जो पंच होंगे उसके द्वारा कोई भी एक पंच जिसको हम लोग निर्वाचित करेंगे वो बनेगा क्या हमारा सरपंच के रूप में कार्य करेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 62, पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है?
वर्ष 1996, वर्ष 1997, वर्ष 1995 या वर्ष 1998। तो 62 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वर्ष 1996, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 63 क्या कहता है, कामधेनु विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जो कामधेनु विश्वविद्यालय उसके बारे में बात हुआ है। ए दुर्ग, बी राजनांदगांव, सी रायपुर या डी बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 62 क्या बोला है, छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य कहाँ से लिए गए? सबसे पहले आपको कमेंट ये करना है, क्योंकि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आदर्श वाक्य जानना जरूरी है। तो पुलिस का आदर्श वाक्य क्या होता है ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। जो जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी के सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, पुलिस का जो आदर्श वाक्य ये लिख करके बताएंगे। ए रामायण से, बी सामवेद से, सी श्रीमद् भगवद गीता से या डी मुंडकोपनिषद से लिए गए, आपको बताना है। तो 64 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत गीता इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सवाल। सवाल नंबर 65 क्या कहता है, पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, पूरे जिले की विकास योजना कौन प्रारूप तैयार कौन करते हैं? राज्य शासन, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना समिति या नगरीय विकास प्राधिकरण। तो 65 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिला योजना जो समिति है क्या करती है, पूरी जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल। सवाल नंबर 66 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है। ध्यान से देखेंगे किसके बारे में पूछा है, यहाँ उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन बी धर्मजीत सिंह, ऑप्शन सी बनवारी लाल अग्रवाल, ऑप्शन डी मनोज सिंह मंडावी। तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे हमारे वो कौन थे हमारे, वो थे बनवारी लाल अग्रवाल। वो कौन थे, बनवारी लाल अग्रवाल, वो क्या थे हमारे प्रथम उपाध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 67, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम संभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नवीनतम संभाग के बारे में पूछा है। ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी सरगुजा या डी बस्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 67 का ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके ये बताना है ये तो रहा सबसे नवीनतम, सबसे प्राचीनतम संभाग कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, ये देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा है ये देखते हैं। सबसे पहला क्या बोला है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो जो हमारा चित्रकूट जलप्रपात है इसको क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये आपको बताना है सही है कि नहीं। आगे, यह गोदावरी नदी पर स्थित जलप्रपात है। ठीक है, तो चित्रकूट के दूसरा क्या बोला है, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में पूछा है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। दूसरा है गोदावरी नदी पर स्थित है। तीसरा, यह जलप्रपात सरगुजा संभाग में स्थित है। आपके ऑप्शन है कथन 1 एवं 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी कहता है केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी क्या कहता है केवल कथन 3 सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है कथन 2 और 3 गलत हैं। तो 68 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 गलत है, बाकी केवल 1 सही है कि वो भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नदी की बात करें तो नदी कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। और बात करें संभाग तो ये कौन सा संभाग, बस्तर संभाग में स्थित है। यानी कि कथन 2 और 3 गलत हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 69 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत का उत्पादन किस विद्युत का उत्पादन अधिक किया जाता है? तो कौन सी विद्युत का उत्पादन छत्तीसगढ़ में अधिक किया जाता है? ए तापी विद्युत, बी जल विद्युत, सी पवन ऊर्जा या डी सौर ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है तापी विद्युत, इसका जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 70 क्या कहता है ये देखते हैं। तो 70 सवाल क्या कहता है, जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है? ध्यान से देखेंगे किसके बारे में बोला है, जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी रामाभाटा या ऑप्शन डी नया रायपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नया रायपुर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नया रायपुर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 क्या कहते हैं, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के बारे में पूछा गया है कि किस जिले में स्थित है। ए शक्ति, बी रायगढ़, सी बिलासपुर या डी मुंगेली। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है रायगढ़, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 2001, 2003, 2006 या 2007? तो 72 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, 84-24 पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्पर्श करता है? 84-24, ठीक है। पूर्वी देशांतर किसके बारे में पूछा है? पूर्वी देशांतर के बारे में पूछा है। बलरामपुर, सुकमा, जसपुर या बीजापुर? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, जसपुर, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है ये देखते हैं। मेरिया विद्रोह के कथन में कौन सा कथन असत्य है? क्या बोला है? असत्य पूछा है, ठीक है। यह विद्रोह 1842 से प्रारंभ हुआ। इसके नेतृत्व करता हिमड़ा मांझी थे। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन द्वारा नरबलि प्रथा को समाप्त करना था। या चौथा, यह विद्रोह महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा 74 का ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो हमारा महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था, ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ऊपर के जो तीनों कथन जो दिए हुए थे वो सत्य हैं, चौथा कथन असत्य। आपको ये बताना है यह जो विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, ये कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अपने सवाल, सवाल नंबर 75। राव घाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए बॉक्साइट, बी डोलोमाइट, सी चूना पत्थर या डी लौह अयस्क? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, 76। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ए खारून नदी, बी पैरी नदी, सी महानदी या डी अरपा नदी? तो 76 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। तो गंधेश्वर मंदिर किसके किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 77 क्या कहता है। सर्वपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता है था? ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णक का नाम या डी ताम्रपत्र पर चित्र? तो 77 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे 77 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कुल 100 प्रश्नों का था ये, जिसमें हमने 77 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो दिए गए जो नंबर है उस पर संपर्क कर लेंगे ताकि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े और नित्या कोचिंग से क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।